जोधपुर के पाउटा जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद अचानक 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। ऑपरेशन के बाद सभी महिलाओं के ब्लड प्रेशर में तेजी से उतार चढ़ाव होने लगा, जिससे अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों की भी चिंता बढ़ गई। स्थिति गंभीर होने पर 2 प्रसूताओं को पहले महात्मा गांधी अस्पताल और बाद में बेहतर उपचार के लिए एम्स जोधपुर रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हरकत में आया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने सोमवार को जोधपुर पहुंचकर पाउटा स्थित अस्पताल, उम्मेद अस्पताल और अन्य चिकित्सक संस्थानों की जनाना विंग का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पतालों की व्यवस्थाओं, उपचार प्रक्रियाओं और मरीजों की स्थिति की विस्तृत जानकारी भी ली। मीडिया से बातचीत में प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रभावित हुई 8 महिलाओं में से 6 की हालत में काफी सुधार है। उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी तथा पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कराई जा रही है। इस घटना के बाद अस्पतालों में सीजेरियन डिलीवरी के दौरान उपयोग में ली जाने वाली दवाओं, इंजेक्शनों और अन्य चिकित्सा प्रक्रिया की भी समीक्षा की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित अधिकारियों को मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल सभी प्रभावित प्रसूताओं का उपचार जारी है। स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। जोधपुर से संवाददाता अभिषेक सेन की खास रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आपको पता है, ये उम्मेद हॉस्पिटल वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल अपनी स्टेट का है। 1938 से बना हुआ है और करीब अभी भी हम देखें तो साल की करीब 25,000 डिलीवरीज हो रही है यहाँ पे। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। और 25,000 में से करीब 40% कॉम्प्लेक्स डिलीवरीज है जो सिजेरियन डिलीवरीज हो रही हैं। उसी को देखते हुए अभी इनके जो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, लेबर रूम एरिया है, महिलाओं से भी बात करी है, डॉक्टर्स और स्टाफ से भी बात करी है कि किस तरह से वो लोग इंश्योर कर रहे हैं कि सारे प्रोटोकॉल्स की, जो मेडिकल के प्रोटोकॉल्स हो, उनकी पालना हो। यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, लोगों का इतना फेथ है, तभी 25-25 हजार लोग यहाँ पे आते हैं। बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स है, सारी फैसिलिटीज हैं। अब किसी कारणवश, जैसे आपको भी पता है, पाउटा में जो 1 दिन पहले कुछ प्रसूताओं की हालत बिगड़ी है, कल रात को उनसे भी बात करके आई। उसमें से 6 महिलाओं की काफी हालत सुधार में है, काफी नॉर्मल है, केवल अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो अभी 3-4 दिन बाद उनको भी डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। 1-2 की, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है, हाई रिस्क मतलब जेस्टेशनल डायबिटिक है, एनेमिक है, और उसके बाद उनका पीपीएच हुआ है, तो इसलिए उनका थोड़े से क्रिटिकल स्टेज में एक है। उनको हालांकि एम्स में अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स है, आईसीयू में है। उनसे भी कल बात करके आए हैं, तो पूरा कोशिश कर रहे हैं। इधर प्रिंसिपल साहब, इनकी टीम पूरी लगी हुई है। आज सभी डॉक्टर्स के साथ बैठ करके थोड़ा ये रिव्यू भी बात करेंगे कि हम लोग जो एज पर जो मेडिकल एसओपीज है, कि जिस तरह से हमारी मेडिसिन स्टोर होनी चाहिए, जिस तरह से हमारे नर्सिंग को ड्यूटी चार्ट के हिसाब से, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में जो उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको एडहेरेंस करें, सो दैट कहीं पे किसी तरह के एरर की गुंजाइश नहीं हो। देखिए, एसओपीज तो टेक्निकल जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेवल के जो लोग होते हैं, वो बैठ करके हॉस्पिटल्स को लेकर के, ऑपरेशंस को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन को लेकर के बनाते हैं। तो हमारा फोकस यही है कि उनका पालना हो जाए। अब कहीं ना कहीं मे बी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मैन पावर और समथिंग, इतना जो एक्सेस लोड है उसके कारण से कहीं पे अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन हमारा कोशिश यही है, सभी डॉक्टर्स को हम बार-बार यही कह रहे हैं कि उन एसओपीज को हम करेंगे तो हमें पता भी पड़ेगा समय समय पर, हर आधे घंटे में, जैसे कोई क्रिटिकल पेशेंट है, आफ्टर ऑपरेशन अगर उसके पैरामीटर्स ठीक से मॉनिटर हो रहे हैं, अगर कहीं पे उसकी दिक्कत हो रही है तो रेमेडियल एक्शन कैन बी टेकन। तो इस हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे एसओपीज की पालना हो।
देखिए जैसा कि अगर ओटी में, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में, सब जगह ये जो खुले कॉरिडोर्स में तो नेचुरली एसीज इफेक्टिव कहीं पे भी नहीं रहते हैं। बट ये है कि जो जैसे नीकू है, पीकू है, जहाँ पे एकदम हमको आईसीयूज है, वहाँ पे एसीज फंक्शनल है, अप एंड फंक्शनल है। वही बात कैनुला और ग्लव्स की आपने जो कही है, अभी डॉक्टर्स से भी बात हुई है, इनके पास पर्याप्त मात्रा में सप्लाई है, या तो सेंट्रल सप्लाई होती है या लोकल लेवल पे वो लोग अपने लेवल पे प्रोक्योर करके उसको एड्रेस करते हैं।